यस, तो हम लोग का नेक्स्ट थियरी है हाइब्रिडाइजेशन। इस कोई डाउट रहेगा तो मेरे को बताओ एज इट इज के, जस्ट एज वी गो हेड, कोई डाउट आते जाता है तो मेरे को बताते जाओ। okay? तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग के पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थियरी वाज गिवन बाय लिनस पॉलिन। ओके, एंड मेनली हम लोग ये यूज करते हैं टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस और नो? पहले हम लोग ने ऑक्टेट रूल देखा, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। फिर उसमें लिमिटेशन क्या था ऑक्टेट रूल का? इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री, and there were some molecules which in spite of not having 8 electrons in the outermost shell were stable. कुछ एटम्स मॉलिक्यूल में ऐसे थे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे फिर भी स्टेबल थे। तो इसलिए ऑक्टेट रूल के बदले हम लोग के पास नेक्स्ट थियरी आया विच इज वैलेंसी बॉन्ड थियरी। फिर वैलेंसी बॉन्ड थियरी से भी हम लोग ने शेप एक्सप्लेन किया नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसे हम लोग ने वेस्पर थियरी देखा। फिर वेस्पर थियरी के बाद हम लोग शेप्स कुछ कुछ ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स के नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? तो हम लोग ने देखा था हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या? एक एग्जांपल लिया था हम लोग ने, म्यूल। म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ व्हाट? हॉर्स एंड डोंकी। यस और नो? हॉर्स एंड डोंकी। तो इनका क्या है? हाइब्रिड। म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। इस तो ये हाइब्रिड का मतलब है। ओके, इस हम लोग के पास कौन सा हाइब्रिड है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझा हम लोग ने? कोई बताएगा मेरे को याद करके? बोलो जल्दी। एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। ओके, तो एस और पी ऑर्बिटल दोनों हाइब्रिडाइज होंगे और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। अब एक एस और एक पी मतलब दो ऑर्बिटल्स है, तो दो ऑर्बिटल्स कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे? जल्दी बोलो। दो ऑर्बिटल्स मिलके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो। यस, हम दो हमारे दो, वैसा तो समझाइए। तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस और नो? ये एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस और नो? ये समझा? सो दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो व्हाट? sp sp hybrid हाइब्रिड। orbital. यस, तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कैसा बन जाएंगे? इनका शेप कैसा हो जाएगा? तो ये S और ये P, तो ये दोनों मिलके ऐसा बना दिया, वन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें मम्मी डैडी दोनों का कैरेक्टर है, मतलब S और P दोनों का कैरेक्टर है। S कैरेक्टर ये है और ये लोब P कैरेक्टर है। S कैरेक्टर ये है और ये लोब P कैरेक्टर है। यस और नो? अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? These two orbitals contain electrons, okay? तो इसलिए स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे, दे विल रिपेल इच अदर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपल्शन। तो ये दोनों ऐसा शेप बना देंगे कि नहीं? यस और नो? तो इसके Yes, कारण ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? linear लीनियर ज्योमेट्री। geometry. और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp hybridization. यस, एंड ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं ये कौन है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे मिल गए। क्लियर? और ये लीनियर ज्योमेट्री, ये एंगल कितना बनेगा? 180 degrees. 180। तो ऐसा sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? Yes. यस, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे? इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। ये बाद में देखते हैं, चलो एग्जाम्पल से एक साथ ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो sp2 में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहेंगे? One S एक, and two P. यस, एक s, एक p और दूसरा p। समझाइए? तो ये तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन। Three. और कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे? sp2। sp2. इधर भी देखो ये ऑर्बिटल्स बने हैं, इसके पास दोनों कैरेक्टर है, ये s कैरेक्टर ये p कैरेक्टर, ये s कैरेक्टर ये p कैरेक्टर, ये s का कैरेक्टर ये p का कैरेक्टर। तो इनका नाम में दे देता है, दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस और नो? yes, हम तीन, हमारे तीन, एक s और दो p, है कि नहीं? हाँ सर, तीन लोग हैं, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, तो तीन मिलके क्या बनेगा? तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन तीनों को स्पेस में रीअरेंज करेंगे तो कैसा दिखेगा? समथिंग लाइक दिस, है ना? हाँ सर, Yes, sir. ऐसे, तो दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनका शेप कैसा बना है? ट्राइगोनल। Trigonal planar. trigonal planar, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये समझाइए। और शेप कैसा बना? trigonal planar, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर है ये? हाँ सर, यस, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक, इसमें कितना एंगल बनेगा? 120, यस, तो ये एंगल को मैंने मार्क कर दिया, सब एंगल्स 120। यस, फिर अब इसके बाद देखते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3, तो इसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? एक s और 3 p, यस, एक s और तीन p, ये px, py और pz, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं इन्वॉल्व? चार। 4, तो चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ये px, py, pz, तो चार ऑर्बिटल्स मिलके कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे? 4 hybrid orbitals, यस, फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 ऑर्बिट ऑर्बिटल, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस और नो? yes, तो चार है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई बोलेगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सबका शेप सेम आ रहा है, हाँ ना? हाँ सर, तो ये क्यों? क्योंकि भाई बच्चा तो बच्चे जैसा ही दिखेगा ना, समझ में आ रहा है? चाहे sp3 रहे, sp2 रहे, sp रहे, बच्चा तो बच्चे जैसा ही दिखेगा, समझाइए? तो ये सब एक जैसे ही दिखेंगे, ये समझाइए? अब इनका हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कैसा दिखेंगे ये? तो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप, है ना? हाँ, यस, तो टेट्राहेड्रल शेप, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। और कितना एंगल होगा? 109 degree, 109.5, ये भी 109.5, ये भी 109.5, ये वाला, सब के सब एंगल कितने हैं? 109.5। क्लियर है ये? हाँ, यस, और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp3 hybridization, क्लियर है ये? हाँ Yes. सर, यस, तो ऐसा हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, sp, sp2, sp3 जो भी है। ओके, तो ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया। ओके, अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे कि कौन से में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो लिखो, लिखो मत, ये तो देखा हुआ है हम लोग ने। ओके, जैसे रिवीजन ही चल रहा है। ओके, यस, तो मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, मेथड टू फाइंड व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टीयरिक Steric number. क्या बोलते हैं उसको? steric number, स्टीयरिक नंबर। तो स्टीयरिक नंबर क्या होता है? स्टीयरिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस number of lone pairs number of lone pairs on central on atom, central atom. Yes, number of lone pairs on central atom. तो बड़े में थोड़ा लिख देते हैं, इस पूरा अच्छे से लिख देते हैं। Yes, the method to find hybridization is use of steric number. Okay. तो steric number का फॉर्मूला क्या है? फिर से बताओ एक बार। number of sigma bonds plus number of lone pairs on central atom, Yes, number of sigma bonds formed by central atom, formed by central atom, plus number of lone pairs on central atom. Okay, तो ये स्टीयरिक नंबर का फॉर्मूला है।
तो स्टीयरिक नंबर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। BeF2, कौन सा एग्जांपल फर्स्ट? BeF2। ओके, तो BeF2 का कैसे करेंगे हम लोग? बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है? 4 4। तो 2,2 क्या है? 2,2। 2,2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 और फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9 2,7 2,7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ। यस, ऐसे। यस और नो? यस। अब बताओ मेरे पास इधर सिग्मा बॉन्ड कितना है? सेंट्रल एटम कौन है पहले? बेरिलियम। बेरिलियम। ओके, तो बेरिलियम फ्लोरीन ऐसा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड ये है, सिग्मा बॉन्ड ये है। तो स्टीयरिक नंबर क्या आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2 2। प्लस लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे, मतलब 0 बेरिलियम पे? 0। तो स्टीयरिक नंबर कितना आया? 2। तो स्टीयरिक नंबर फाइंड करने का तरीका सबको समझ गया? यस। इसको ऐसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? स्टीयरिक नंबर। ओके, तो स्टीयरिक नंबर फाइंड कर दिया। अब स्टीयरिक नंबर 2 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp sp। स्टीयरिक नंबर 2 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। ये मैंने लिखाया था लास्ट टाइम। देखो स्टीयरिक नंबर कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। अगर 2 है स्टीयरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp sp। स्टीयरिक नंबर 3 है तो कौन सा आएगा? sp2 स्टीयरिक नंबर 4 है तो कौन सा आएगा? sp3 5 है तो? sp3d 6 है तो? sp3d2। यस, यहाँ तक हमारा सिलेबस में 11th सिलेबस में इतना ही हाइब्रिडाइजेशन है। और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे आगे जाके मैं तुम्हें बताएगा स्टीयरिक नंबर 4 पे और एक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है DsP2। बट ये 12th में आएगा, समझाइए? ऐसा भी होता है, अलग अलग और भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, पर हम लोग वो 12th में पढ़ेंगे। 11th के सिलेबस में हमें इतना ही है, sp3d2 तक, बस d3 भी नहीं है। यस, तो अभी यहाँ पे ज्योमेट्री लिख लेते हैं। क्या ज्योमेट्री आएगा? लीनियर ज्योमेट्री। ये ट्राइगोनल प्लेन। ट्राइगोनल प्लेनार। फिर टेट्राहेड्रल। ये वाला? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस। फिर ये वाला? बोलो जल्दी। यस, दिस इज, बोलो, याद नहीं आ रहा है? स्क्वायर बाइपिरामिड, समझाइए? इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ये? है ना? यस। हाँ। ये तो ऐसा हमारा ये ज्योमेट्री है। ओके, तो दिस ज्योमेट्रीज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, पहले कर चुका है ये सब, रिवीजन कर रहे हैं। यस सर। तो अब हम लोग एक एक करके चालू करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 sp3 तक हम लोग ने देख लिया ना। यस, तो एग्जाम्पल 1 हम लोग ने कौन सा लिया? BeF2। BeF2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। तो स्टीयरिक नंबर कितना आएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। 2 2 प्लस लोन पेयर 2 तो 2। तो देयरफॉर sp आएगा। अब एग्जाम्पल 2, मान लो BF3। BF3, यस, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? बोरॉन सेंट्रल एटम 5। 5 2,3। 2,3 फ्लोरीन का क्या है? 9 2,7 तो बोरॉन मैंने यहाँ बनाया, फ्लोरीन यहाँ बनाया। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड। तो BF3। BF3 ये स्ट्रक्चर है, समझाइए? यस। नो डाउट है कैसे मैंने बनाया ये BF3 स्ट्रक्चर? नहीं। BF3 स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3 सिग्मा 3 बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन के साथ बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो स्टीयरिक नंबर कितना आएगा? 3 प्लस 0, लोन पेयर एक भी नहीं है तो 3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये देख भी रहे हैं हम लोग 120 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ये सब। यस। फिर एग्जांपल 3, मीथेन। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है?
6 2,4 यस, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, 4 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के कितना है एटॉमिक नंबर? 1 1, तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाना है। 1 2 3 4, तो ये CH4, ये क्या बन गया? CH4, यस और नो? yes कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के पास? 4 sigma bonds 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं? 0 तो कितना आएगा स्टेरिक नंबर? 4 यस, स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस 0, तो विच इज 4, तो क्या आएगा? sp3 hybridization sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर एग्जांपल 5 PCl5। अब ऐसे ही तुम बना लोगे ऐसा मुझे आशा है। यस, अब आ गया रहेगा सबको स्ट्रक्चर बनाने। PCl5, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5। कितने 5 पेयर? 0, 0 तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d ऐसे ही एग्जांपल 6 SF6, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6 sigma bond है लोन पेयर सल्फर पे 0 है 0, तो क्या आएगा? sp3d2। sp3d2 तो ये समझ में आया सबको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? हाँ कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं, okay. तो बताओ मेरे को, फिर से एक बार पूछ रहा है। देखो फिर से एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बेरिलियम फ्लोराइड ऐसा स्ट्रक्चर, इसलिए मैं घड़ी घड़ी बना रहा हूं। BF3, यस और नो? yes AlCl3, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, याद है? हाँ सर स्ट्रक्चर हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में बनाए थे। H2O में 2 लोन पेयर, हाँ ऑक्सीजन पे फिर PCl5, एक खजड़ी बन गया। SF6, IF7, ये सब एक साथ मैंने रिवीजन कर लिया तुम्हें, जो स्ट्रक्चर्स हम लोग ने अब तक बनाए थे, देखे थे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब। तो ये सब स्ट्रक्चर्स है, ये सब स्ट्रक्चर अच्छे से सब लोग बना पाएगा? yes सर अच्छे से देख लो ये किस पे लोन पेयर है, किस पे नहीं है। दिख रहा है? सिर्फ लोन हाँ पेयर किस पे दिख रहे हैं इनमें? अमोनिया और वाटर NH3 और बाकी H2O। सब पे नहीं दिख रहे हैं। ये सब, yes और तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर इस चैप्टर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और बनाया, अगर और बना के दिखाओ तुम्हें, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा स्ट्रक्चर, क्लियर है? ये कार्बन हाँ डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो एक एक का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बता सकता है। और स्ट्रक्चर अगर बनाऊं यहाँ पे, देखो ये इथीन स्ट्रक्चर, कौन सा है ये? इथीन, दिख रहा है ये? फिर हाँ ये इथलीन, इथाइन सॉरी, मतलब एसिटिलीन, ये भी स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है इस चैप्टर में। ओके, तो एक एक का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग रेड कलर में लिखेंगे। देखो इसका क्या आएगा? फर्स्ट वाले का BF2 sp SP, है कि नहीं? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो SP हाइब्रिडाइजेशन। इधर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 sigma bonds क्या sp2 बनेगा? hybridization SP2। इधर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 sigma bond sp2 hybridization इधर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 sigma bonds sp3 hybridization और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, sp3d नहीं SP3, 4 आ रहा है ना स्टीरिक नंबर। 3 हाँ सिग्मा सर बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्टीरिक नंबर 4, मतलब SP3। हाँ फिर अगला वाला यहाँ पे कितना है? 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो क्या आएगा? sp3
sp3 आएगा। क्या आएगा? sp3। sp3। क्लियर है ये? हाँ। फिर इसके बाद ये वाला, इसको देखो, 5 सिग्मा बॉन्ड sp3d, 6 सिग्मा बॉन्ड sp3d2, 7 सिग्मा बॉन्ड, sp3d3, इधर 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एक भी नहीं है। सेंट्रल एटम पे देखने का, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। ये बाकी पाई बॉन्ड नहीं गिनने का, डबल बॉन्ड पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड नहीं गिनने का, हाँ। ये गिनने का, ये गिनने का बस। sp स्टीरिक नंबर 2 आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। यस। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है देखो, इस कार्बन को देखो, 1 2 3, तो 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब कौन सा? sp2। ये कार्बन भी 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, sp2, दोनों कार्बन sp2 है। यहाँ पे देखो, ये कार्बन कितना, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक कार्बन के साथ बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो ये sp, ये भी एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड sp। क्लियर है? हाँ सर। पहचानना बच्चों का खेल है कि नहीं, है ना? हाँ। हाइब्रिडाइजेशन पहचानना बच्चों का खेल है, एकदम छोटा सा, है कि नहीं? अगर सोचो मैं ये स्कूल के बच्चे को सिखाता 7वीं का या 8वीं का, वो भी आंसर गारंटेड बराबर देता। समझ में आ रहा है? यस। When I teach this to 7th or 8th standard students in our foundation batch, they also answer it correctly. तो तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे इसका आंसर परफेक्टली देते हैं। समझाइए? तो समझ गया, ये हाइब्रिडेशन निकालना समझ गया सबको? हाँ सर। यस। तो अब हाइब्रिडाइजेशन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा मोर और डिटेल देखते हैं। यस। तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल, let us now look at what this same topic, hybridization, same result but in more details, थोड़ा बहुत डिटेल। तो देखो, एक एक करके एग्जांपल फिर से वही लिखते हैं हम लोग। BF2 फर्स्ट एग्जांपल कौन सा था? मैंने बताया ले दे के यही सब एग्जांपल लेना है घड़ी घड़ी। BF2, तो BF2 का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है कि नहीं? हाँ। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर 2 आएगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये? हाँ। यस। तो लीनियर ज्योमेट्री होगा, 180 डिग्री एंगल होगा, हाँ है ना? हाँ। तो इसी को हम लोग और डिटेल में देखते हैं। कैसे? देखो, बेरिलियम का किसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? बेरिलियम और बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। व्हाट इज द आंसर? हु इज अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम। यस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम, क्योंकि मैंने बताया था पहले हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है। ये देखो, ये रहा, है ना? हाँ। ये देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ऐसा बन गया और ऐसा दिखना चालू हुआ। यस और नो? है ना? यस। हाँ। तो किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे बताओ? बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हु अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन? एटॉमिक बेरिलियम ऑर्बिटल्स। यस। कब? देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। ऑफ बॉब प्रिंसिपल से हम लोग ने देखा था, बहुत इजीली बताया था, 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2s2। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। पर p ऑर्बिटल बना तो सकता है ना मैं? हाँ। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पर बना तो सकता है। हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यों बनाया? डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यों बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व। और सेकेंडली, मुझे कैसे पता चला बनाने का? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड आई मेक इट, सेकेंडली हाउ डू आई नो कि मुझे बनाने का? बिकॉज आई नो द आंसर। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज इन्वॉल्वड? sp hybridization, yes or no? Yes. The hybridization involved in this case for beryllium fluoride is sp hybridization, and so I know कि p orbital has to be involved in hybridization. समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसीलिए मैंने p बनाया, क्योंकि मैंने बताया था, देखो BF2 जब बनाया हम लोग ने, sp हाइब्रिडाइजेशन किया, तो एक s होना चाहिए, एक p होना चाहिए, तो होना चाहिए ना बेरिलियम का s और p। हाँ, बेरिलियम का s होना चाहिए, बेरिलियम का p भी होना चाहिए। हाँ। इसीलिए मैं बना रहा है, समझा? ये p ऑर्बिटल। क्लियर है? अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना है, जल्दी बताओ।
sp hybridization, इसीलिए मैं क्या करेगा, ये p excited state, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। okay? तो बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट, बेरिलियम इन व्हाट, excited state, और एक्साइटेड स्टेट को हम लोग स्टार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्टार star से, तो समझे? यस, तो बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट तो क्या है, 1s2 2s2। अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लिया हमने यहाँ, क्लियर है ये? हाँ सर, इस बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखो ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, हाँ है ना? हाँ, अब शादी किस किस में होता है? शादी किस, क्या भिखारी का शादी करोड़पति से होगा? होता है ऐसा, बट कभी कभी ऐसा होता है, समझाइए? भिखारी और करोड़पति का शादी होता है क्या? नहीं, नॉर्मली नहीं होता है नॉर्मली। शादी किसमें होता है? इक्वल इक्वल, है ना? हाँ, मैं मिडिल क्लास, मेरा बीवी भी मिडिल क्लास, मैं करोड़पति, मेरा बीवी भी करोड़पति, मैं भिखारी, मेरा बीवी भी भिखारी, ये सॉरी। तो इस तरह से शादी होता है। तो वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इक्वल इक्वल होना चाहिए। क्या 1s वाला 2p के साथ बना सकता है हाइब्रिडाइजेशन? नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? इक्वल इक्वल में शादी होता है। 2s वाला 2p के साथ बना सकता है शादी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इक्वल इक्वल में होगा, तो 2s 2p हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग ने s और p का हाइब्रिडाइजेशन अगले स्टेप में करेंगे। क्यों? मुझे कैसे पता चला p में यहाँ पे रुकना है, यहाँ तक क्यों नहीं जाना है, यहाँ तक क्यों नहीं जाना है? अगर मुझे पता होता आंसर sp3 है तो मैं यहाँ तक जाता, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मुझे आंसर पता होता sp3 है तो मैं यहाँ तक जाता, अगर मुझे आंसर पता होता sp2 है तो मैं यहाँ तक जाता, अगर मुझे आंसर पता होता sp है तो मैं यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, यस, ये समझाइए। ये वैसा ही बात है जैसे मान लो कोई आदमी है, उसका 3 शादी हुआ है, 3 शादी, तो तुम उसके साथ 3 बीवी लोग को देखोगे तो तुम बोलेगे अरे अच्छा ये बीवी आपके बीवी है, ये बेगम है, ये बीवी है, बेगम है, जो भी बोलोगे, यस और नो? तुम्हें पता है तो ना बोलोगे, यस और नो? हाँ, एक आदमी है, उसका मान लो एक ही शादी हुआ है, तुम्हें पता है एक ही शादी किया है और 3 औरत दिख रहे हैं उसके साथ, तो तुम बोलोगे अच्छा ये 2 बहनें हैं क्या आपके, ऐसा बोलेंगे, है ना? हाँ सर, समझ रहे हैं? अगर एक आदमी का तुम्हें पता है आंसर पता है एक ही शादी हुआ है तो तुम क्या बोलोगे? 3 औरत में से बोलोगे अच्छा 2 बहनें हैं आपकी और एक बीवी है, ऐसा बोलोगे ना? हाँ, उसको थोड़ी ना बोलोगे 3 बीवी है, हाँ सर, तुम्हें पता है उसका एक ही शादी हुआ है। क्लियर है? हाँ, वैसा यस। अब गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, वैसे मैं बहन क्यों बोला, क्योंकि बीवी के साथ गर्लफ्रेंड तो नहीं घूमेगा ना उसका। हाँ, यस ऐसा। यस, तो ठीक है, अभी जाने दो। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? s और p ऑर्बिटल, मुझे आंसर पता है, देखो मैंने स्टीयरिक नंबर से आंसर निकाल चुका है, sp हाइब्रिडाइजेशन आना है, इसीलिए मैं कहां तक रोक रहा है, देखो p तक। क्लियर है? हाँ, यस, p 1 तक रोक रहा है। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? 1s2 और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, जल्दी बोलो। sp हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, ये py और pz, यस और नो? सब दोनों sp होंगे ना? यस, वो बराबर है। रुको, यस पहले थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो, यस पे टाइम पे ज्वाइन किया करो थोड़ा। यस, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये s और p, तो sp क्लियर है? ये s और p था पहले, पर अब क्या हो जाएगा? sp क्लियर है? ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स बनने चाहिए कि नहीं, हाँ है ना? हाँ, मैंने बताया था तुम्हें, देखो फर्स्ट पेज में हम 2 हमारे 2, तो एक s और एक p मिलके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हाँ है ना? हाँ, यस। ये समझाइए? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 2। अब ये देखो, ये लोग किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन को मैंने ग्रीन कलर से बनाया, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, यस और नो? हाँ, अब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊं? 5, 5, यस और नो? तो ये एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है कि नहीं? हाँ सर, तो देखो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला
ये इलेक्ट्रॉन इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझाइए? ये हाँ इलेक्ट्रॉन इस sp Yes, sir. हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ। दूसरे Second वाले one के sp साथ। orbital. तो देखो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा दिखाओ, मैं दिखा रहा है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन किसका? बेरिलियम का, ये और नो। Yes. Yes. और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? p p ऑर्बिटल। orbital. ये फ्लोरीन का p, ये दूसरे फ्लोरीन का p, क्लियर है? ये Yes. फ्लोरीन का ग्रीन कलर का p ऑर्बिटल है, sp2 sp sp कुछ नहीं है, ये p ऑर्बिटल, क्लियर है? हाँ Yes. तो ये पूरा 100% समझ गया ये कैसा ऐसा शेप क्यों बनाया, हाँ ऐसा Yes, sir. हम लोग एग्जाम में ऐसे आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF2। तो ये सब स्टेप लिखना है, बेरिलियम, ग्राउंड स्टेट, ये कौन सा स्टेट है? Ground state. ग्राउंड स्टेट, ये कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड Excited कौन सा state. स्टेट है? हाइब्रिडाइजेशन। Hybridized state. और ये बन गया इसका फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स का, क्लियर है? ये सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स Yes. का हाइब्रिडाइजेशन होगा, फ्लोरीन का कुछ नहीं होगा। और ये कौन सा बॉन्ड बनाया इधर? सिग्मा बॉन्ड, Sigma bond. 2 सिग्मा बॉन्ड, यस और नो? तो ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड, Yes, sir. अलोंग एक्सिस बन रहा है, अलोंग एक्सिस। तो बेरिलियम फ्लोराइड समझ गया सबको? Yes, sir. यस के। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे BF3, सेम BF3। तो देखो फिर से मुझे पहले तो आंसर पता होना चाहिए, देखो आंसर ही नहीं पता तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? तो आंसर पता Yes, करने sir. का तरीका क्या है? Steric number find करना. स्टेरिक नंबर फाइंड करना है। तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाने तो अब तक सबका आ गया रहेगा। हाँ सर। Yes. सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp2 hybridization. हाइब्रिडाइजेशन। अब बोरॉन हम लोग ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, तो ग्राउंड स्टेट में क्या है? 2,3, यस और नो? यस, Yes. पर ऐसा नहीं लिखते हम लोग कैसा लिखते हैं? 1s2 2s2 ऐसा, ऑफ द प्रिंसिपल। 1s2 2s1, यस और नो? बोरॉन का क्या है एटॉमिक नंबर? 5। 5. 1s2 2s2 and 2p1. यस, 1s2 2s2 2p1, 2p1। यस और नो? Yes. अब मुझे आंसर पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना है। sp2 hybridization. हाइब्रिडाइजेशन। स्टीरिक नंबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊं, हाँ, py में जाएगा. बोरॉन एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सा स्टेट है? बोरॉन Excited एक्साइटेड Excited स्टेट। state. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर? हाँ सर। अब शादी Yes, sir. होता है इक्वल, तो यहाँ पे 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना? हाँ Yes, sir. यस। तो ये देखो कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो इसलिए मैं ऐसा इन तीनों ऑर्बिटल को सर्कल किया, मुझे पता है sp2 होना है इसलिए मैं इधर रुक गया, क्लियर है? हाँ सर। Yes. कौन का हाइब्रिडाइज स्टेट कौन सा? Boron का बोरॉन का hybridization. हाइब्रिडाइज स्टेट। यस, तो क्या आएगा इधर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 hybridization. हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और 3 2p, sp2 hybrid orbitals. तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये 2pz एज इट इज खाली रह जाएगा कि नहीं, है ना? हाँ। Yes, sir. अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? Fluorine के 3 साथ. फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, टू पी 5। 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये एक फ्लोरीन ऐसा होगा या 3 फ्लोरीन होंगे? 3 होंगे. फ्लोरीन। यस और नो? ओके। Yes. ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यस और नो? समझाइए? Yes. यस, ओके। हाँ सर. देखो बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जल्दी बोलो बोरॉन का।
बोरॉन का sp2 orbitals. sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन सा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये रहा। sp2 ऐसा hybrid शेप बनेगा कि नहीं? ये सॉरी, ऐसा शेप बनेगा कि नहीं? हाँ yes सर। और फ्लोरीन का कौन सा trigonal इन्वॉल्व है? planar फ्लोरीन का p orbital. तो ये एक p ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये सॉरी। यस। तो ये कौन है बीच में? yes बोरॉन। बीच में कौन है? बोरॉन। और इधर कौन है? boron फ्लोरीन। fluorine. ये सॉरी, समझ गया ये? Yes. हाँ ये पूरा एक्सप्लेन कर पाएगा स्ट्रक्चर BF3 का? हाँ। इस किसी को भी कोई डाउट है ये सब शेप में कैसे बना रहा है? नहीं। No. तो अगला कौन सा बताएगा अभी? CH4 मीथेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन, पहले तो मुझे स्टीयरिक नंबर बताओ। 4। s3 hybrid orbitalization. स्टीयरिक नंबर 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर मुझे पता है sp3। अब मैं अपना जुगाड़ कर सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2, फिर क्या? 2p2 2p4। हाइड्रोजन का 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 4 4 हाइड्रोजन। hydrogens. तो फिलहाल हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये कार्बन का कौन सा स्टेट है? ग्राउंड ground स्टेट। state आंसर क्या है? sp3 sp3। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा कि नहीं? हाँ। yes Yes. एक्साइटेड स्टेट में कैसा बनेगा? करेक्ट है। Yes. yes हाइब्रिडाइज स्टेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. sp3 hybridization. sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp 2s hybrid और 2p, orbitals बनेंगे ये तीनों मिलके 4 डब्बे बनाएंगे। चारों डब्बे का नाम क्या होगा? sp3 वाले sp3। sp3 हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? हाँ। yes sir वो कौन देगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 1s1 होगा 1s। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व। तो एक ने इधर बॉन्ड बनाया, एक ने इधर बनाया, एक ने इधर बनाया, एक ने इधर बनाया, ऐसा नहीं? yes तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? tetrahedral structure टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यस और नो? yes हाइड्रोजन का क्या आंसर है? एस ऑर्बिटल। s orbital orbital। involved इधर में हाइड्रोजन दिखाया मैंने। ये कार्बन। क्लियर है? हाँ yes सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन। अब नेक्स्ट थर्ड फोर्थ बनाएगा ना अभी में? यस। yes अमोनिया। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा है। अभी मैं बहुत बार बना चुका, तो मैं अपने ये बना के नहीं दिखा। स्टीयरिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यस और नो? 4 sigma bond। Sorry, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 sigma bond and 1 lone pair। तो स्टीयरिक नंबर कितना आएगा? 4। for कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 hybridization sp3 hybridization। तो आप चालू करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। 7 तो 1s2 2s2। 1s2 2s2 2p3 क्लियर है ये? yes ये ग्राउंड स्टेट नाइट्रोजन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? थोड़ा सोचो, देखो आराम से सोचो। देखो एक रुको रुको रुको। 2s हमने में इधर से से इधर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लेके जाएगा? ध्यान दो। नहीं। no ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल बना के sp3 बनाने का है, और एक डब्बा ऐसा है जिसमें लोन पेयर रहेगा। एक लोन पेयर है ना? ये और नो? तो लोन पेयर ये वाला है। हाँ। समझ गया? लोन पेयर ये yes वाला है। ये लोन पेयर वाला है, तो इसको कुछ नहीं छेड़ना है। तो एक्साइटेड स्टेट एज इट इज रहेगा। समझ रहा है? हाँ सर। yes sir एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अब हाइब्रिडाइजेशन होगा
किसका किसका होगा? 2s और 1s और एक s equally और कौन होगा? 2 वाले p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में कैसा दिखाएगा मैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये? यस। अब कौन आएगा? हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन। अब देखो मैं बना ऐसे रहा है, लेकिन एक्चुअली पता है ऑपोजिट स्पिन वाले पैर करते हैं, पैर करते हैं, मैंने बताया ऑलरेडी। सेम स्पिन वाले पैर नहीं यस करेंगे। तो हाइड्रोजन का ऑपोजिट स्पिन मान लो। यस। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? नाइट्रोजन, इस पे एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, जैसा ऊपर बना है। और इसको हम लोग अगर वो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से दिखाए तो इस तरह से दिखेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। यस और नो? यस। ये बन गया। अब इसके बाद एक एक जगह पे लोन पेयर है, ऊपर बता दिया मान लो। ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्पेस में सब इक्वल ही है, समझे? और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड ब्लू कलर से दिखा मान लो। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसलिए ब्लू ग्रीन कलर से दिखा। तो ये हाइड्रोजन और बीच में कौन है? नाइट्रोजन। NH3 स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है ये? हाँ सर। यस। NH3। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? H2। क्लियर है? H2O हाँ है ना? H2O का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? यस। H2O में हमारे पास ऑक्सीजन के पास लो लोन पेयर है, ये मैं बोल दो रहा लोन पेयर है। and 2 sigma bonds, so state सिग्मा number बॉन्ड is प्लस 4। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो 2 सिग्मा 2 बॉन्ड बना plus ऑक्सीजन 2 में और लोन पेयर 2 है सेंट्रल एटम के पास। तो स्टेट नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3 hybridization। यस, sp3 किसका होगा? सेंट्रल एटम मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 है। 1s to 2s to and 2p4। क्लियर? यस सर। ये ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन। अब एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा सोचते हैं, क्या जरूरत है एक्साइटेड स्टेट अलग होने का? नो सर, नहीं जरूरत है, रहेगा। क्योंकि देखो 2s2 लोन पेयर, 2px लोन पेयर, 2py और 2pz बॉन्ड बनाएंगे, है कि नहीं? यस दो सर। लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर है, रहने दो उसको अच्छे से, क्यों छेड़छाड़ करने का? समझाइए? जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्साइटेड स्टेट यस सेम सर, आएगा, समझा। सेम। क्लियर है ये? यस। अब हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा? 2s 2 और अब वो मुझे तीनों जो आंसर पता है sp3, तो इसलिए s और p3 का हाइब्रिडाइजेशन होना है। हाइब्रिडाइज्ड इस तो 1s2 और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से 2 में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 में एक लोन पेयर से 2 अब में। हाइड्रोजन आ गए, इसका 1s1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1 इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट स्पिन का होगा। मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, समझाइए? यस सर। अब इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो sp3 है, यस और नो? अब 2 जगह पे लोन पेयर है, यस। तो एक लोन पेयर यहाँ बना दिया, मेरा मर्जी कहाँ बनाएगा, तो समझाइए? और 2 जगह पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बनाया और दूसरा हाइड्रोजन ने इधर, यस और नो? यस सर। और बीच में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सबको समझ गया स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब शेप का मतलब क्या है?
और कैसे बनाने का। यस सर, समझ गया। यस, फिर इसके बाद और भी ऐसे हम लोग बनाते ही जा सकते हैं, PCl5, SF6, समझाइए। यस, तो हाइब्रिडाइजेशन का यस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा। और एक दो चाहिए तो बना के दिखाऊं मैं, एक आध एग्जांपल, एक और बना के देखते हैं। एसिटिलीन, ये क्या है? तो देखो इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। ओके, सर, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है ना? sp आएगा। एक कार्बन, इसको देखो, इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये दूसरे पाए वाले नहीं गिनने के। देखो सिंगल बॉन्ड मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड कैसा है? सिग्मा एंड सेकंड इज फाइन। ट्रिपल बॉन्ड में पहला कौन सा है? सिग्मा। दूसरा कौन सा है? पाई। तीसरा कौन सिग्मा सा है? एंड पाई। अदर टू आर पाई बॉन्ड। तो फिर से एक बार यही बता रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड फर्स्ट सिग्मा सेकंड पाई, ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा एंड टू पाई। और एग्जैक्ट नोटेशन हम लोग करें तो सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है फॉर सिंगल बॉन्ड, है ना? यस सर। डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा, तो एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होता है, एक छोटा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसका 1 है। 1। और सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा इसका, बॉन्ड लेंथ कम इसका, बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसका। क्लियर है? यस। यस, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये स्ट्रक्चर है। ओके, अभी एसिटिलीन हो गया। ठीक है, एसिटिलीन स्ट्रक्चर हम लोग ने बना लिया। अब देखो एसिटिलीन बना लिया तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड एक, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। 2 सिग्मा बॉन्ड। और कितने लोन पेयर है कार्बन के पास? 0। तो स्टीरिक नंबर इस कार्बन का कितना आएगा? 2। मतलब ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा सेम लॉजिक अगर इस कार्बन के लिए लगाए तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, इसके लिए सेम, समझाइए। ये सिग्मा बॉन्ड इसके लिए भी वैलिड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड। इस यस। कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। कितने लोन 2 पेयर? सिग्मा बॉन्ड। sp। तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो ये भी sp, ये भी sp। तो एक कार्बन मैंने बनाया इधर, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, 1s2 2s2 2p 2p2। क्लियर? और दूसरा कार्बन, यस सर। यस और नो? अब दोनों कार्बन का कौन सा यस हाइब्रिडाइजेशन है हम लोग को पता है, कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन यहां वहां करने का जरूरत है क्या? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जरूरत है क्या इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर करने का एक्साइटेड स्टेट में, है ना? नहीं सर। नो जरूरत सर। है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर जैसा थोड़ी रचोई हम लोग को, लोन पेयर है ही नहीं इधर। क्लियर है? हाँ अगर ऐसे सर। रखेंगे तो लोन पेयर चाहिए ना इधर। लोन पेयर, लोन पेयर किधर? हाँ। इधर देखो, इधर हम लोग ने क्या ऐसे ही रखा? क्यों ऐसे ही रखा? लोन पेयर चाहिए था नाइट्रोजन पे, है ना? हाँ। इधर हम लोग ने ऐसे ही ये रखा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर चाहिए था ऑक्सीजन पे दो दो, है ना? हाँ अब सर। इधर तो लोन पेयर है ही नहीं कार्बन के yes, पास, तो हमें ये एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। समझ में आ रहा है yes मुझे sir। कैसे समझ रहा है ये सब? हाँ सर। यस, तो एक्साइटेड स्टेट बन गया। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट। excited state of carbon। अब हाइब्रिडाइज स्टेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना है? s and p। sp। तो ये इतना ही ग्रीन कलर का मैं बना रहा है, इतने का ही हाइब्रिडाइजेशन होना है कि नहीं? हाँ। yes sir। तो इतने का ही करेंगे हम लोग। तो कार्बन 1s2 sp हाइब्रिडाइजेशन होना है।
ये एक sp, ये दूसरा sp, और ये py pz as it is. Yes or no? Yes. और ये दूसरा कार्बन बनाएगा. इसका भी सेम स्टोरी होगा, बनाने का जरूरत है वापस? नहीं No, sir. समझ गया. बना लेते हैं, बना दिया तो पूरा बना देते हैं. ये py, ये pz, दूसरा कार्बन, दो कार्बन है इधर एसिटिलीन, इसका भी sp. क्लियर है? दोनों हाँ. कार्बन Yes. की स्टोरी समझ में आया. इधर एक्साइटेड भी बना देते हैं. एक ही बचा वो क्या समझाई? देखो ये ऐसा ऐसा Yes. ऐसा ऐसा ऐसा. क्लियर है? हाँ सर. Yes. अब किस किसका बॉन्ड बनना है? तो ये sp और ये sp बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है. ये सॉल्व दिख रहा है? कार्बन हाँ. और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना? तो ये वो सिग्मा बॉन्ड Yes. कार्बन कार्बन का. समझाइए? अब Yes. दूसरा बॉन्ड कौन सा है? P और PZ भी. देखो P and देखो, PZ. एक कार्बन को मैंने बनाया. एक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो ये लाइट ग्रीन कलर है, sp हाइब्रिडाइजेशन. ये सॉल्व sp Yes. हाइब्रिडाइजेशन बना देता है. ये एक कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 मान लो, और दूसरा कार्बन मैंने डार्क ग्रीन कलर में बनाया. इसका भी sp हाइब्रिडेशन हुआ है. यस और नो? यस. Yes, sir. अब हाइड्रोजन मान लो रेड रेड कलर में बनाया. यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन. यस और नो? यस. Yes. सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन. ये दिख रहा है? ये एक कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, हाँ, sir. कार्बन हाइड्रोजन, इधर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. क्लियर है? अब Yes. इसके बाद पाई बॉन्ड भी बन रहा है. देखो पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? देखो PY and रुको PZ. रुको 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 रुको. Okay. ये एक एक कार्बन कार्बन sp sp बॉन्ड बन गया कि नहीं? हाँ है ना? हाँ. Yes. और एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया sp वाले के साथ. हाँ. अब py py का बॉन्ड बनेगा. किसका? PY. PY. तो py py लैटरली ओवरलैप करेंगे कि नहीं? हाँ है ना? हाँ. Yes. py ऑर्बिटल इसका बनाया, देख py ऑर्बिटल इसका बनाया, लैटरल ओवरलैप दिख रहा है? Yes. हाँ है ना? हाँ. Yes, sir. और pz pz का भी ऐसे ही स्टोरी है. pz pz को मैंने मान लो ब्राउन कलर से दिखाया. एक pz एक कार्बन का, एक कार्बन दूसरे कार्बन का pz. क्लियर है? Yes, sir. pz pz ये pz pz ये रहा. ये pz pz का कौन सा है? पाई बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है ये? पाई बॉन्ड. पाई bond. बॉन्ड. ये डायग्राम दिखने में बहुत फालतू लग रहा है जो मैंने बनाया, लेकिन समझ में आ गया पूरा? हाँ सर. Yes. तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है. अगर तुम अंडरस्टैंड कर चुके हो तो एग्जामिनर को तुम समझा सकते हो अच्छा डायग्राम बना के, पर अगर तुम्हें ही नहीं समझ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते. क्लियर है? यस. Yes, sir. तो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का तरीका भी देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है वो भी देखा, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानना है वो भी देखा, और इसका ऑर्बिटल्स के टर्म्स में हम लोग ने बॉन्ड बना के देखा, शेप्स ऑफ ज्योमेट्री देखा. क्लियर है? Sir, एक डाउट है. बोलो. सर, ये बीट से दूसरे ऑर्बिटल में थोड़ा आवाज तो ना मेरा ब्रेक हो रहा है, वापस एक बार जोर से बोलो. सर, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होता है? क्यों होता है? ऐसा नहीं है, बॉन्ड बना रहे हैं. समझाइए? वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, वो लोग शेयरिंग कर रहे हैं. समझ रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कैसे करते थे? हाँ है ना? ऑक्टेट कंप्लीट Yes. करने के लिए ट्रांसफर थोड़ी होता था, शेयर करते थे वो, जैसा कोवेलेंट बॉन्ड बना के. हाँ है ना? Yes. तो यहाँ पे भी वैसा ही हो, यहाँ पे भी वैसा ही वो कोवेलेंट बॉन्ड से ये लोग बना रहे हैं. समझाइए? कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है कि नहीं इधर? हाँ है ना? Yes, sir. यस. समझाइए? तो ऐसा तरह का हम लोग का ये बॉन्ड है. हाइब्रिडाइजेशन में अब कोई भी डाउट रहा किसी को? No, sir. No. Okay. So that is all that we have in this topic of hybridization. अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. यस. तो इस चैप्टर का हम लोग का लास्ट जो पार्ट बचा है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. यस. ये करने से पहले मैं सेव कर लेता हूँ.